आज की इस क्लास में हम लोग व्यंजन संधि के सबसे अंतिम चरण में चल रहे हैं। आज का जो क्लास है मात्र एक फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया होता है, बोर्ड की दृष्टि से बढ़िया कहा जाता है। ऐसे कई एक फॉर्मूला है जो कि बोर्ड की दृष्टि से उतना हाई लेवल का नहीं है, तो उस फॉर्मूला को अभी हम साइड कर रहे हैं। अभी मेन पर्पस हम लोग का बोर्ड के एग्जाम को लेकर के चल रहे हैं। तो ये जो सबसे अंतिम फॉर्मूला है जो कि अस्तु सचुना सचु फॉर्मूला है, इसके साथ ही व्यंजन संधि में लगभग 3-4 फॉर्मूला है जिसको हम स्किप कर दे रहे हैं। वो फॉर्मूला है जो कि मतलब संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत तो है, लेकिन एग्जाम में उतना आता नहीं है। आता है तो कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में आता है, तो वहाँ तक जाने की हम लोग को अभी तक ज़रूरत उतना नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे अस्तु सचुना सचु फॉर्मूला, और वो जो है वो 2 पार्ट में है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए को मतलब क को डिस्क्राइब करेंगे, फिर पार्ट ख को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला के बाद आगे बातचीत हम लोग करते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं अस्तु सचुना सचु फॉर्मूला के बारे में। तो ये फॉर्मूला को 2 प्रकार से पढ़ते हैं। बहुत लोग कहते हैं सतोह सचुना सचु और फिर अस्तु सचुना सचु। तो सतोह कहते हैं वो में भी छोटा सा अ का उच्चारण होता है, और अस्तु पढ़ते हैं तो पूरा अ का ही उच्चारण होता है। तो दोनों में से किसी को हम पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो सतोह सचुना सचु जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, तो इस फॉर्मूला का पार्ट पहला क है। तो क पार्ट फॉर्मूला का क्या कहता है, तो क पार्ट फॉर्मूला क्या कहता है, यदि आपको क पार्ट कहता है दंती स के बाद तलावे स या च वर्ग, क्या चीज, च वर्ग, क्या चीज बच्चों, च वर्ग। तो कह रहा है फॉर्मूला यदि दंती स के बाद तलावे स या च वर्ग आए तो दंती स का तलावे स हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, तो दंती स का तलावे स हो जाता है। फिर से ध्यान देंगे, अस्तु सचुना सचु जो फॉर्मूला है वो कहता क्या है, तो वो कहता है यदि दंती स के बाद तलावे स या च वर्ग, क्या क्या चीज बच्चों, दंती स के बाद तलावे स या च वर्ग आए तो दंती स का तलावे स हो जाता है। तो फॉर्मूला पहले लिखते हैं, फिर उसको एग्जाम्पल के ऊपर बातचीत करते हैं। इसका प्रथम डिफिनीशन क में है जो क्या कह रहा है, यदि दंती स के बाद, यदि दंती स के बाद तलावे स या च वर्ग, क्या चीज बच्चों, दंती स के बाद तलावे स या च वर्ग आए तो, च वर्ग आए तो दंती स का तलावे स हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, दंती स का तलावे स हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे रामस प्लस सेते, और दूसरा एग्जाम्पल है रामस प्लस चिनोती। क्या क्या चीज है, तो 2 एग्जाम्पल अभी यहाँ पे लिए हैं, इसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमारा अस्तु सचुना सचु जो फॉर्मूला है वो कहता है यदि दंती स के बाद तलावे स आए तो या फिर च वर्ग आए, तो अभी यहाँ पर दंती स के बाद कौन सा बच्चों आ रहा है, तो तलावे स आ रहा है। तो कह रहा है दंती स का तलावे स हो जाता है। तो सीधा सीधा बच्चों ये जो दंती स है ये हमारा तलावे स में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए राम है तो राम अपना जगह पे बना रहेगा, प्लस दंती स जो वो तलावे स में चेंज हो गया, प्लस सेते है तो सेते अपना स्थान पर बना रहेगा, ठीक ना। अब सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तो रा म और आधा तलावे स, फिर पूरा तलावे स, एकले है से और ते।
तो जैसे जैसे कह रहा है बिल्कुल सजाते चले गए, रामस प्लस सेते मिलकर के रामस सेते कंप्लीट हमारा हो गया। अब अगला जो है वो क्या कह रहा है, तो अगला है रामस प्लस चिनोती। तो हमारा परिभाषा कह रहा है यदि दंती स के बाद तलावे स या च वर्ग, मतलब यहाँ पर च छ ज झ य इसमें से कोई भी वर्ण आए तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो दंती स जो है वो तलावे स में चेंज हो जाएगा। तो सीधा सीधा दंती स को हम क्या चीज में चेंज कर दिए बच्चों, तो तलावे स में चेंज कर दिए। प्लस चिनोती है तो चिनोती अपना जगह पे बना रहेगा। इसके साथ ही इसके पहले जो टर्म है राम, तो राम अपने जगह पे बना रहेगा। अब देखिए बच्चों ये क्या बन रहा है हमारा, तो ये बन रहा है राम और तलावे स आधा है, हलंत है तो आधा तलावे स। उसके बाद चिनोती है तो चिनोती, रामस चिनोती। इस प्रकार से ये हमारा खंड कंप्लीट हो रहा है। अस्तु सचुना सचु का पहला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब अगले पार्ट के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। तो सचुना सचु जो फॉर्मूला है तो इसका पार्ट ख क्या कहता है, तो पार्ट ख जो है वो कहता है यदि त वर्ग के बाद च वर्ग आए, क्या है बच्चों, यदि त वर्ग के बाद च वर्ग आए तो त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, तो त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। तो लिखते हैं यदि त वर्ग के बाद, यदि त वर्ग के बाद च वर्ग आए तो त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, तो त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे उत्जोर ज्वाला, क्या है बच्चों, उत्जोर ज्वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमारा परिभाषा क्या कर रहा है, यदि त वर्ग के बाद, तो त यहाँ पर है तो त वर्ग के अंतर्गत आ गया तो आ गया, तो त वर्ग के बाद च वर्ग आए तो यहाँ पर त है तो पहले यहाँ पर त रहे, थ रहे, द रहे, ध रहे या न रहे, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो हमारा त वर्ग के अंतर्गत आएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्या है, तो ज है, तो ज किसके अंतर्गत आता है, तो ज जो है हमारा च वर्ग के अंतर्गत आता है, जो कि पिछले क्लास में हम सारा बात बताए हुए हैं। तो कह रहा है परिभाषा त वर्ग के बाद, तो त वर्ग के बाद यदि च वर्ग आए तो त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, तो त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। तो सीधा सीधा त है, यहाँ पर ज है, तो क्या चीज त चेंज में हो जाएगा, तो त वर्ग जो है वो च वर्ग में, च वर्ग का जो पार्ट यहाँ पर है उसी पार्ट में चेंज हो जाता है। तो ऊत जो ज्वाला है तो यहाँ पर है क्या, तो ज, तो त यहाँ पर क्या चीज में बच्चों चेंज हो जाएगा, तो त हमारा चेंज होकर के ज में कन्वर्ट हो जाएगा, और त हलांत है तो ज हलांत के फॉर्म में आएगा। ऊ अपना स्थान पर बना रहा, प्लस ज्वाला है तो ज्वाला विसर्ग, तो ये अपना रहेगा। अब चेंज करेंगे बच्चों तो ये क्या हमारा बनेगा, तो ये हमारा मिल करके बना उ ज संयुक्त व और ल विसर्ग उज्ज्वल। क्या बना बच्चों हमारा, सबको ऐड कर दिए, आधा ज तो ज संयुक्त व और ल विसर्ग,
तो क्या बना बच्चों हमारा, तो उज्ज्वला मिल करके कंप्लीट हो गया। बच्चों आगे इस एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल है सत जोड़ चरित्र। तो हमारा सतो सचुना सचु का जो दूसरा फॉर्मूला है वो कहता है यदि त वर्ग के बाद च वर्ग आए तो त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए त है, उसके बाद च आ रहा है, तो त हमारा क्या चीज में चेंज हो जाएगा बच्चों, तो त हमारा त वर्ग जो है हमारा च वर्ग में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे त है, यहाँ पे च है, तो च के फॉर्म में ही चेंज होगा। तो त हमारा क्या चीज में चेंज होगा बच्चों, तो च में चेंज हमारा हो जाएगा, चूंकि त हलंत है तो च हलंत। अब देखिए स है तो स अपना जगह पर बना रहेगा, प्लस च अपना जगह पर, री अपना जगह पे, त्र चरित्र जो है वो अपना जगह पर बना रहा। अब इस सब को सोल्व करेंगे तो बच्चों हमारा क्या बनेगा, स आधा च पूरा च, तो च संयुक्त और री और त्र। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा क्या बना, सत जोड़ चरित्र मिलकर के बना सचरित्र। क्या बना बच्चों हमारा, तो सचरित्र। अगला एग्जाम्पल हम लोग का है शरत जोड़ चंद्र। क्या है बच्चों, शरत प्लस चंद्र। तो हमारा अष्टो सचुना सचु जो फॉर्मूला है वो कहता है यदि त वर्ग के बाद च वर्ग आए, क्या है बच्चों, तो त वर्ग के बाद च वर्ग आए तो त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। मतलब सीधा सीधा त जो है क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके आगे है क्या च, तो च के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो त के स्थान पे बच्चों हमारा क्या आया, च आया, प्लस चंद्र अपना स्थान पर बना रहा। आगे टर्म जो पहले है उसको लिखते हैं, स अपना स्थान पे रहा, र अपना स्थान पे रहा। अब स र अपना स्थान पर है, त चेंज होकर के च में त हलंत, तो च हलंत बनेगा, और चंद्र है तो चंद्र अपना स्थान पर बना रहा। आगे टर्म क्या है, तो इस सब को ऐड करेंगे तो फाइनली बच्चों हमारा क्या बना, तो बना स र और त चेंज च, तो च संयुक्त अन द्र और विसर्ग। तो फाइनली बच्चों हमारा क्या बना, शरत जोड़ चंद्र मिलकर के शरचंद्र बना। क्या बना बच्चों, तो शरचंद्र बना। अगला एक और एग्जाम्पल है जो कि लास्ट है विपत जोड़ जालम। तो यहाँ पर देखिए त के बाद क्या आ रहा है बच्चों, तो ज आ रहा है, तो त क्या में चेंज हो जाएगा, ज में। त आधा है तो ज आधा बनेगा, प्लस जालम है तो जालम अपना जगह पर बना रहेगा। अब देखिए बच्चों इसके पहले वी और प है, तो वी अपना स्थान पर और प अपना स्थान पर, ये दोनों टर्म अपना बना रहेगा। आगे जो टर्म जालम है, जालम अपना स्थान पर बना रहेगा, और त चेंज होकर के बच्चों हमारा क्या बन गया, तो त चेंज होकर के हमारा ज में कन्वर्ट हो गया। क्या चीज में बच्चों कन्वर्ट हो गया, ज में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों अब इसको सोल्व करेंगे, क्या बनेगा, तो वी प ज संयुक्त, तो ज और ज संयुक्त, आकार है तो आकार, ल और म। तो फाइनली बच्चों हमारा विप जालम बना। क्या बना बच्चों, विप जालम बना। हम लोगों को संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जो व्यंजन संधि पढ़ना था, तो यहाँ पर हम लोग का व्यंजन संधि समापन होता है। कुछ फॉर्मूला है जिसको हम स्किप कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो बोर्ड के एग्जाम के लेवल का नहीं है और वो आता भी नहीं है, और उसे एक दो एग्जाम्पल ही तैयार किया जाता है। तो कहा जा सकता है कि बहुत ही पढ़ना और याद करना बहुत टफ काम है, क्रिटिकल काम है, तो इसलिए उसको छोड़ दिए हैं। अगर किसी बच्चे को ज़रूरत हो, लगे कि नहीं सर हम पढ़ेंगे, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, उसके लिए अलग से हम वीडियो बना करके चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक ना।
आज की क्लास को इतना ही पे ड्रॉप करते हैं। अगले क्लास में हम लोग विसर्ग संधि को पढ़ेंगे।